रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। मुंबई की तेज जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की दौड़ में है, वहां कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो प्यार, समझ और नए शुरुआत की मिसाल है। रवीना एक 32 साल की स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन जो एक एमएनसी की सीनियर मैनेजर थी। उसका जीवन एक बदलाव से गुजर चुका था। एक एक्सीडेंट ने उसके पति को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। लेकिन रवीना ने कभी अपने दुख को अपनी ताकत पर हावी नहीं होने दिया। अपने छोटे बेटे आरव के लिए उसने हर मुश्किल से लड़ना सीख लिया। 2 साल बीत चुके थे उस एक्सीडेंट को, और अब रवीना सिर्फ एक मां ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल भी थी। उसकी दुनिया बस आरव और उसकी जॉब तक ही सीमित थी, और प्यार का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। तरुण एक 30 साल का क्रिएटिव डायरेक्टर जो नए नए आइडियाज और इनोवेशन में बिलीव करता था, वो कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया गया था। पहली बार जब उसने रवीना को देखा तो बस एक चेहरा नहीं देखा, एक कहानी महसूस की। एक औरत जो अंदर से टूट चुकी थी पर बाहर से एक शेरनी की तरह मजबूत थी। एक दिन ऑफिस के एक मीटिंग के दौरान तरुण ने कैजुअली कहा, रवीना तुम जितनी फोकस्ड हो उतनी ही इंस्पायरिंग भी। कभी सोचा है कि तुम्हारी कहानी भी किसी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट हो सकती है? रवीना ने हंसकर जवाब दिया, मैं सिर्फ काम पे ध्यान देती हूं एंड पर्सनल लाइफ को ऐड बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन तरुण के लिए रवीना सिर्फ एक सीनियर नहीं थी, वो एक ऐसी इंसान थी जो दुखों के बावजूद जिंदगी जीना जानती थी। धीरे धीरे मीटिंग्स, लंच ब्रेक्स और ऑफिस डिस्कशन में तरुण और रवीना की बॉन्डिंग बढ़ती गई। तरुण ने आरव से भी दोस्ती कर ली थी, और जब भी उनका इंटरेक्शन होता आरव हमेशा खुश रहता। एक दिन रवीना ऑफिस से लेट निकली। बारिश हो रही थी और टैक्सी मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी तरुण अपनी कार लेकर आया। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूं। रवीना हेजिटेंट थी पर फिर भी मान गई। कार में एक अजीब सी खामोशी थी। तरुण ने धीरे से कहा, रवीना मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रवीना ने शॉक्ड होकर देखा। तरुण तुम जानते हो ना मैं एक विडो हूं, मेरा एक बेटा भी है, क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तरुण ने उसकी आंखों में देखा, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा आरव के लिए प्यार, ये सारी चीजें मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती हैं। रवीना ने कुछ नहीं कहा। वो कंफ्यूज थी, डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं अंदर एक उम्मीद भी जागी थी। अगले कुछ दिनों तक रवीना ने तरुण से दूरी बनाने की कोशिश की, पर जब भी वो आरव और तरुण को एक साथ देखती तो एक अजीब सी शांति महसूस करती। एक दिन आरव ने रवीना से कहा, मम्मा तरुण अंकल मुझे बिल्कुल पापा जैसे लगते हैं, क्या वो हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं? रवीना ने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। शायद ये एक साइन था कि उसका दिल भी
तरुण के करीब आना चाहता था। एक शाम रवीना ने तरुण को बुलाया और कहा, मैं अब भी डर रही हूं, पर शायद मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। क्या तुम वादा कर सकते हो कि तुम हमेशा आरव का ख्याल रखोगे? तरुण ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो। और उस दिन रवीना ने अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए हां कह दिया। एक प्यार जो सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी जिंदगियों से भी था। तरुण और रवीना की कहानी एक नई शुरुआत थी, एक नए आशियाने की। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों